हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभमय हो। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व है, क्योंकि एकादशी यह जो पड़ने वाली है श्रावण महीने की, वह पुत्रदा एकादशी साल में सिर्फ 2 बार ही आती है, एक श्रावण महीने में और एक पौष महीने में। श्रावण शुक्ल एकादशी अगस्त में आती है, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और पौष शुक्ल एकादशी जनवरी में आती है और उसे पौष पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। दोनों ही संतति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और संतान प्राप्ति और सुखी जीवन की कामना की जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक उत्तम अवसर है। पवित्र एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय पूर्व उठकर आप स्नान करके स्वच्छ होके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान को शुद्ध करके भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। यदि किसी कार्य विशेष की पूर्ति के उद्देश्य व्रत कर रहे हैं तो उसका मानस उच्चारण करें। इसके बाद समस्त द्रव्यों सहित पूजन करें, फलों मिष्टानों का नैवेद्य लगाए, एकादशी व्रत की कथा सुने, दिन भर निराहार रहे, सायंकाल के समय तुलसी माता के पौधे के समीप दीप प्रज्वलित करे, फलाहार ग्रहण करे। दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर व्रत को खोले। शुक्ल पक्ष एकादशी 4 या 5 अगस्त 2025 तक चलने वाली एकादशी तिथि है। व्रत का दिन रहेगा मंगलवार 5 अगस्त 2025। एकादशी आरंभ होगी 4 अगस्त शाम को लगभग 7:21 पर और उसका समापन होगा 5 अगस्त लगभग 5:45 तक। पारण मुहूर्त रहेगा 6 अगस्त की सुबह में लगभग 5:44 से लेके 5:46 तक और 8:25 से लेकर 8:39 के बीच रहेगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपा एकादशी भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से संतान की प्राप्ति की कामना रखने वालों के द्वारा मनाई जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके यह पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी का पौधा, तुलसी पत्र, चंदन, कपूर और पुष्प चढ़ाइए। पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़े और सुने। जैसे भविष्योत्तर पुराण में वर्णित कथा है उसी को आप पढ़ सकते हैं। उपवास भी करना है और इस दिन दान पुण्य का भी बहुत ही महत्व है। 6 अगस्त की सुबह जब पारण होता है तब उस पारण में आप लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना कर सुबह उसका पारण करें। दान पुण्य विशेष रूप से संतान की कामना हेतु फलदायी मानी जाती है। यह एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। विशेषकर संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से संतान सुख और कुल की वृद्धि होती है। इस एकादशी को पवित्रा या पवित्रोपा एकादशी भी कहते हैं। संतान प्राप्ति और रक्षा हेतु यह श्रेष्ठ व्रत है। यह एकादशी विशेष रूप से संतान की कामना करने के लिए और संतान के दीर्घायु सुखमय जीवन और रक्षा के लिए भी की जाती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रहा है वे इस व्रत को रखकर संतान की कामना कर सकते हैं। पाप नाशक और पुण्यदायक भी है यह एकादशी। विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है कि इस दिन व्रत रखने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। व्रत करने वाले को पुत्र समान पुण्य मिलता है और पितरों की आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। संतान प्राप्ति के साथ साथ वंश की उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। भविष्योत्तर पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिष्मती नगरी के राजा महिजीत के कोई संतान नहीं थी। ऋषियों के परामर्श से उनकी रानी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया।
फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। व्रत का मन, वाणी और कर्म पवित्र होता है, इच्छा है शांत होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। यह व्रत शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि में